जनवरी 2026 कक्षा 10वीं वाले एमपी बोर्ड के सभी छात्र का प्री बोर्ड परीक्षा का जो जीव विज्ञान का पेपर है आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वाकई आप सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कोर आप अपनी परीक्षा में बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर जो होगा यहाँ पर 75 नंबर का नहीं है, 70 नंबर का आपका ये पेपर आएगा जीव विज्ञान का। कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान से इस पेपर को देखेंगे। ये 10 जनवरी का पेपर है जो आपको देखना है और सबसे बेस्ट स्कोर आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में बनाना है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे इसी चैनल के द्वारा करवाई जाएगी, जिसमें हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें लेंगे। तो उन लाइव क्लासों में जुड़ना है और अपनी तैयारी, वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर लेना है। प्री बोर्ड परीक्षा में आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है। प्रश्न पूछा गया है कि पौधों में जल का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर आपको जाइलम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। पौधों में जल का संवहन करने वाला जो ऊतक है वो जाइलम ऊतक है, तो जाइलम आपको ध्यान रखना है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है। तो इसमें आपको लिखना है मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है, तो इसमें आपको 4 कक्षीय करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये पूरा प्री बोर्ड परीक्षा का ही पेपर है जो कि 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से पेपर को देखें। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अधोभूमिक जो अंकुरण होता है वो गेहूं में पाया जाता है, तो गेहूं आपको करेक्ट ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपसे वादा किया है लाइव क्लासें मैं लेकर आऊँगा बिल्कुल 100%, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लाइव क्लासें लेंगे 100%। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी परीक्षा में वही प्रश्न आएंगे जो हम आपको बताएंगे। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो असम राज्य में स्थित है, तो इसमें आपको असम करेक्ट करना है। वर्णहंधता एक प्रकार का रोग है, तो वर्णहंधता एक आनुवांशिक रोग है, तो इसमें आपको आनुवांशिक लिख देना है। ध्यान से पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद करें, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा बिल्कुल पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। आपको अब टेंशन नहीं लेना है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। रक्त एक ऊतक है, तो रक्त कैसा ऊतक है। इसमें आपको लिखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, तरल संयोजी। आलू एक रूपांतरित है, तो आलू क्या है, आलू एक रूपांतरित तना है, तो इसमें आपको तना लिखना है। जड़ों का निर्माण होता है, जड़ों का निर्माण होता है मूलांकुर से, तो इसमें आपको क्या लिखना है, मूलांकुर। इंसुलिन की अल्पता से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह नामक रोग, तो इसमें आपको मधुमेह लिखना है। वहीं खमीर है, खमीर एक क्या है, खमीर एक कवक है, तो इसमें आपको कवक लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये 10 जनवरी को आपको परीक्षा में देखने को ये प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि मैं जो प्रश्न बताता हूँ 100% उन्हीं में से प्रश्न छप जाते हैं आपकी परीक्षा में। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है जीवन की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोशिका सही होगा। पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं। तो उन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वाह्य गुणसूत्र। वाह्य गुणसूत्र। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, लिखना है विटामिन सी। मलेरिया रोग के परजीवी का नाम बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा प्लाज्मोडियम। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखिएगा, अच्छे से कोशिश मेहनत ज़रूर करके जाइएगा। पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो 100% पेपर आएगा आपकी परीक्षा में। सत्य में देखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल हमारा सत्य होगा। वृक्क उत्सर्जी अंग है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। मनुष्य में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गलत होगा।
ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक मेंडल कहे जाते हैं, तो यह गलत होगा। ठीक है, तो इसका भी आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा परीक्षा में। ठीक है, जोड़ी आप देख लीजिए, ये जोड़ी होगी आपकी परीक्षा में। अमीबा में आपको कूटपाद से मिलाना है। हृदय स्पंद में आपको ईसीजी से मिलाना है। बीजांड में आपका बीज सही होगा, वहीं गन्ना में आपको शर्करा से, और डीपीटी में मिलाना है टीका से। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को। इसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पक्षी वर्ग के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। तो पक्षी वर्ग के 2 मुख्य लक्षण याद करके जाना है। कवक की विशेषताएं, कोशिका झिल्ली के कार्य, परागण का महत्व, जीन के कार्य, सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती में अंतर याद करना है। पत्तियों में उपस्थित रंध्र के कार्य लिख कर आना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने बताया है। 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा। चारों सेट पेपर आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए चारों सेट पेपर जरूर देखें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।